morning to all of you. I'm Sandeep Kumar Dwivedi, MSc in Mathematics. तो आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें जो चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी होती हैं। जो जो चीज़ें पॉलिनोमियल में यूज होती हैं, सबसे पहले उसको समझना है। तो पॉलिनोमियल में जो यूज होता है वो नंबर यूज होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर यूज होते हैं, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सिंबल यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो यह है कि जो लेटर यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे लेटर क्या, एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा, इस टाइप से लेटर यूज किए जाते हैं। ये समझना है जो लेटर यूज किए जाते हैं इनका नाम होता है वेरिएबल। इन्हें कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल। जिनकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब चेंजेबल होता है, चेंज हो सकता है, जिनका मान, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उन्हें वेरिएबल कहते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं सम मैंगोज, तो इसमें आप ये नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि कितने मैंगो होंगे। इसको नोट करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा नंबर होता है, जो नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर लिखा जाएगा, उनको क्या बोलते हैं, उनको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट। जैसे 5 मैंगो, मैंगो का एग्जांपल दिए हैं, यहाँ भी मैंगो लिख दिया है। इसके बाद जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिंबल यूज करते हैं, ये प्लस अगर इस टाइप का सिंबल तो आप समझ जा रहे होते हैं कि एडिशन करना है, इस टाइप का सिंबल है तो आप समझ जा रहे होते हैं कि सब्ट्रैक्शन करना है। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिंबल है। या अगर डिवीजन इस टाइप से नहीं होगा तो आसान लगा होता है, आसान एक टाइप से डिवीजन ही करते हैं आसान से भी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं जिनके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिक्स में वर्क करते हैं। इनका नाम होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो फिलहाल जो लेटर्स यूज किए जाते हैं वे वेरिएबल होते हैं, जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वे कांस्टेंट होते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिंबल यूज करते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो जो वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन तीनों को कंबाइन करके जो कुछ भी हम अलजेब्रा में लिखते हैं उसका नाम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए क्या लिखेंगे, डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक expression, a combination of variable constant, variable constant and mathematical operation। एग्जाम्पल अगर हम लिख दे रहे हैं तो देखिए 2 यूज किए, x यूज किए, प्लस यूज किए, 7 यूज किए। ऐसे कोई भी जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज किया गया होगा वह हो जाएंगे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके बाद
जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ चुके होंगे, उसके बाद जो हमें समझना है वो ये है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो आपके क्लास 10th के चैप्टर का नाम है। तो पॉलिनोमियल के लिए यही जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नोट किए हैं, स्पेशल टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो पॉलिनोमियल होता है। तो इस टाइप से समझना है कि कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो पॉलिनोमियल होते हैं, और कुछ ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो ये समझना है कि किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे या पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। जिसका डेफिनेशन लिखेंगे पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल डेफिनेशन में क्या लिखना है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression is called polynomial if whose all coefficient of variable all coefficients of variable real number and exponents of variable जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है वो ये है कि an algebraic expression is called polynomial if whose all coefficient of variable real number and exponents of variable are whole number। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के जितने भी कोएफिशिएंट हों वो रियल नंबर हो, और वेरिएबल्स के जितने भी एक्सपोनेंट्स हों, मतलब वेरिएबल्स पर जो पावर लगी होती है वो होल नंबर मिल रहे हैं। अगर ऐसा मिल रहा है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, वो पॉलिनोमियल होगा। जैसा कि हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं 2x³ प्लस 8 x² प्लस 6x प्लस 2। इसमें हमें चेक करना है यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। इसके लिए वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट देखिए 2 रियल नंबर होता है, 8 रियल नंबर होता है, 6 रियल नंबर होता है, 2 रियल नंबर होता है। और रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल टाइप ऑफ नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। बस जो आप क्लास 11th में 12th में या 11th से लेकर उसके बाद हम पढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी नंबर यूज करते हैं, वो वाले नंबर नहीं होने से। फिलहाल क्लास 1st से लेकर 10th तक जो भी नंबर्स आप लोग स्टडी करते हैं पढ़ते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का या इमेजिनरी नंबर का कोई यूज नहीं है। तो अभी तक जो आप क्लास 9 10 तक पढ़ते हैं वो सभी नंबर्स, कोई भी नंबर लिखा जाएगा रियल नंबर होते हैं। तो कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर। यार इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, कोई भी नंबर रियल नंबर ही इसमें मिलता जाएगा। बस हमें मेनली क्या ध्यान देना है, मेन जो ध्यान देना है हमें फोकस करना है वो वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट पर करना है। वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल होल नंबर। तो यहाँ हम देखेंगे वेरिएबल x है जिसके एक्सपोनेंट 3 होल नंबर से है, यहाँ x है जिसका होल नंबर से 2 है। इसमें कुछ नहीं लिखा है तो होल नंबर x होता है, इसमें कुछ नहीं लिखा है हम x की पावर 0 नोट कर सकते हैं और
होल नंबर क्या होते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इसको नहीं कंफर्म कर पाएंगे। समझ में है कि होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक आप काउंट कर सकें, कुल मिलाकर 0 से लेकर 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स होते हैं ये तो होल नंबर होते हैं। तो जब x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, x पावर x ही नहीं लिखा है तो x की पावर 0 वहां होती है। इस तरीके से जब वेरिएबल्स के पावर या कहते हैं एक्सपोनेंट होल नंबर से मिल रहे हैं तो आप आसानी से उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये रहा आपका पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। अगर ऐसा आपको सही है, कंफर्म हो जा रहा है, समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ दूसरे टाइप से डेफिनेशन भी किसी बुक में या कोई कोई टीचर समझाए होते हैं, आप वो वाला डेफिनेशन भी हम लिख दे रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे उसको एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे उसको एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं। अगर दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के कंपेयर करने पर सेम मिल रहे हैं या उस रूल को फॉलो करना है तो वो पॉलिनोमियल होता है। अगर उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। देखिए an algebraic expression is called polynomial if, which is in this form, if, which is in the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x power 3 plus that plus anx power n a0 comma a1 comma a2 an are called coefficient of variables coefficient of variables and real numbers and exponents of variable. Whole number. An algebraic expression is called polynomial if which is in the form of a0, a1, a2x square, a3x cubed, anx power n, where a0, a1, a2, a3, an are called coefficient of x of variable and real number ये जो होने चाहिए, और फिर वही exponent of variable is r whole number। अगर ऐसा मिल रहा है तो क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल हो जाएंगे। जब आपको पॉलिनोमियल चेक करना है कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए देखिए x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ होल नंबर वेरिएबल का पावर 0 लिखेंगे तो होल नंबर, बस होल नंबर चेक करना है। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर मिल रही है तो वो सीधे सीधे पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, ये दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड 4x पावर अगर 1/2 कर दिए प्लस x पावर रूट 2 कर दिए प्लस x कर दिए, ये जो 1/2 है वो होल नंबर से नहीं होता है, ये होल नंबर नहीं होता है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। या x की पावर 2 प्लस रूट
2x⁻³ काटी है तो ये भी पॉलिनॉमियल हो जाएगा क्योंकि रियल नंबर में सब मिलता है, बस हमें वेरिएबल चेक करना है। इसी टाइप से कुल का ये समझना है, जब वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में इस टाइप से लिखी होगी जिसको इंटीजर में चेंज कर सकते हैं तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। या कोई इंटीजर में लिखा है जो नेगेटिव में लिखा है x⁻³ + 4, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये पॉलिनॉमियल होगा, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये पॉलिनॉमियल होगा। तो ब्लॉक पॉलिनॉमियल की इतनी सी डेफिनेशन थी और आप पॉलिनॉमियल आशा करते हैं समझ लिए होंगे। पॉलिनॉमियल के बाद जो अगला स्टेप हमें पढ़ना है वो होता है कि मोनोमियल क्या होते हैं या बाइनोमियल क्या होते हैं या ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मोनोमियल क्या होगा। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोमियल an algebraic expression R in which only one term is called monomial। कोई भी algebraic expression जिसमें केवल एक ही टर्म होंगे वो मोनोमियल होता है। या फिर डायरेक्ट लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे वन टर्म पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा मोनोमियल। इसके बाद बाइनोमियल क्या होगा। बाइनोमियल में टू टर्म्स होते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं टू टर्म्स पॉलिनोमियल। बिल्कुल सेम हमें ये इसका जो लिखना है ट्राइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म होंगे या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स होंगे उनका नाम ट्राइनोमियल होता है। तो सीधे सीधे यहाँ लिख दे रहे हैं थ्री टर्म्स पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो फिलहाल मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल टू टर्म और ट्राइनोमियल थ्री टर्म। इसके बाद जो आप पढ़ते हैं अगले स्टेप में जो हमें समझना है वो समझना है कि पॉलिनोमियल जो पढ़ लिया उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो कितने डिग्री का है यह समझने के लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डेफिनेशन याद रखें। इसके अकॉर्डिंग आप किसी पॉलिनोमियल की डिग्री चेक कर सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। तो एन पॉलिनोमियल या ऐसे नहीं लिखेंगे छोड़िए कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ highest exponent of variable in a polynomial is called highest exponents of variable is called in a polynomial highest exponent of variable in a polynomial is called degree of polynomial। तो जब डिग्री आपको चेक करना है तो बस ये देखना है कि जो पॉलिनोमियल है
उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है। सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। अगर पॉलिनोमियल है तब उसकी डिग्री चेक की जाएगी, अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री नहीं चेक किए जाएंगे। डिग्री नॉट डिफाइन या नॉट अ पॉलिनोमियल लिख देना है। जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले से पॉलिनोमियल चेक कर चुके होंगे तो उसकी डिग्री फाइंड करने के लिए यहाँ ऊपर हम लिख दे रहे हैं, देखिए 4x पावर 6 प्लस 8x पावर 7 प्लस 8, इसमें आपको डिग्री चेक करना है, या 4x पावर 3/2 प्लस 8x पावर 2, इसमें आपको डिग्री चेक करना है। तो हम देख रहे हैं ये तो आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो होल नंबर से मिल रही है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो आप x पावर 0 लिख सकते हो। तो जब ये पॉलिनोमियल है पहले से चेक कर ली तो इसकी डिग्री यहाँ लिखे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ x पावर 6 मिल रहा है, यहाँ x पावर 7 मिल रहा है, x पावर 0 मिल रहा है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या है, 7। तो इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री हमें मिल जाएगी ये डिग्री इक्वल 7। अब जब इसमें डिग्री फाइंड करना है तो पहले इसको हम चेक करते हैं। डिग्री डिफाइन करने के लिए सबसे पहले यही चेक करते हैं कि वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए x पावर 3/2 क्या होता है, ये होल नंबर का नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर का नंबर नहीं है। कोई जरूरी नहीं दोनों वेरिएबल पर हमें कोई ऐसा नंबर मिले जो होल नंबर ना हो। अगर एक ही वेरिएबल पर कहीं भी एक वेरिएबल का अगर जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर से अलग कुछ भी मिल जा रहा है तो वो डिग्री वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसको क्या लिख देना है, इसकी डिग्री हम नहीं लिख सकते हैं, जिसका रीजन ये है कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना तक, उसके बाद आप अगले दिन फिर ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के जस्ट बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे।